समाजवादी पार्टी के विधायक हैं आजमगढ़ की सगड़ी सीट से मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, तो बताइए कि क्या इस घटना से विधायकों की छवि पर एक सवाल उत्पन्न हुआ कि हम जैसे मीडिया कर्मी अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई कौन कौन विधायक दलाली खाता है? देखिए ब्रजेश जी, आपने अभी कुछ समय पहले कहा कि भाजपा का एक नारा है, न खाएंगे न खाने देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। वो नारा तो हमारे विधायक जी ने जो कानपुर के हैं खोखला कर दिया। और अभी गुर्जर जी कह रहे हैं, माननीय गुर्जर जी, केंद्र सरकार से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक की उन्होंने सारी खूबियां गिना डाली। लेकिन मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहता हूं कि रेल बिक गई, भेल बिक गया। रेल बिक गई, भेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, 47 का विजन दिखाकर खोद रहे ये गड्ढा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस ये विकास की बात कर रहे हैं, आज हमारे हिंदुस्तान का एक एक बच्चे के ऊपर आप निकालिए कितना रुपए कर्ज है। इतना कर्ज लेने के बावजूद इनको क्यों ये सब हमारी संपत्ति बेचनी पड़ रही? सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, और मैं पब्लिक भी देख रही है, लाइव जुड़ी हुई है। एक विधायक को साल में 5 करोड़ मिले डॉक्टर साहब, तो उसको अपने कार्यकाल में एक विधानसभा में अपने डिस्पोजल पे 25 करोड़ मिलते हैं। सर, अगर ये पैसा सदुपयोग में लगे, विकास परक योजनाओं में लगे, किसान, युवा, बेरोजगार बच्चों के लिए लगे, महिलाओं के लिए लगे, तो सर आप अपनी विधानसभा को तरक्की के एक नए पायदान पे खड़ा कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैंने सगड़ी विधानसभा को एक रोल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया, लोनी को एक रोल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया। लेकिन जब 25 करोड़ में अधिकांश हिस्सा विधायक जी खा जा रहे हैं, और फिर अफसर जी भी खाएंगे, इंजीनियर भी खाएंगे, जो फर्म काम कर रही वो भी 10-20% बचाएगी। सर, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है डॉक्टर साहब कि 10-20% से ज्यादा का काम होता नहीं ग्राउंड पे। नहीं, जाहिर सी बात है ब्रजेश जी, आपने एक चीज कहा कि 5 करोड़ मिलते हैं। 5 करोड़ में 18% आप जीएसटी निकाल दीजिए, 4 करोड़ 10 लाख रुपया मिलता है। 18% जीएसटी, 6% कमीशन सीडीओ ऑफिस का, करते कराते सीडीओ ऑफिस का कमीशन कितना है सर? एक सेकंड सर, सीडीओ ऑफिस का कमीशन कितना है सर? हमें जो मालूम है कि उस ऑफिस का सीडीओ नहीं, पूरे सिस्टम का करीब 6% लोग लेते हैं, हमें जो मालूम 6%। ओके, तो इस तरह से कुल मिलाकर के रुपया मिलता है करीब 60%। 60% में इतनी महंगाई में अगर हमको, मैं आपको बताऊं कि 200 मीटर की सीसी बनानी होगी, तो आप सोचिए कि उस पर 12 से 14 लाख का खर्च आजकल आ रहा है। अब 4 करोड़ 10 लाख में अगर ईमानदारी से एक बड़ा गांव है उसी का विकास करना हो, तो 4 करोड़ 10 लाख में आज की महंगाई में हम नहीं कर पाएंगे गांव का विकास। जहां की पब्लिक निधि पर विकास के कार्यक्रम पर भी जीएसटी लगती है सर। जी सर, बिल्कुल 18% लगती है। एक सत्र इस पर भी करो सर विधानसभा में, जीएसटी हटाने का। ये भी एक तरह का वसूली है। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूं कि मैं आपकी बात को यही कह रहा हूं कि आज के डेट में इतनी महंगाई है कि 200 मीटर सीसी बनाने में 12 से 14 लाख रुपए खर्चा होते हैं। अच्छा, एक तो आपने बताया कि सीडीओ ऑफिस का पूरा खर्चा 6% के आसपास, फिर इंजीनियर लोग भी लेता है सर? मोटी मोटा हमें जो जानकारी है। जी सर, इंजीनियर लोग का अलग होता है? सिस्टम की बात है सर, वो सिस्टम आप जानते हैं इसी तरह से जैसे हमारे। अच्छा, मैं नहीं जानता, मैं कभी थोड़ी रहा हूं सर। अच्छा, 6 उनका हो गया, फिर डिपार्टमेंट कितना लेता है सर? नहीं, ये तो सर अंदर की बात है, आप पता लगाइएगा। हेमंत तिवारी साहब बैठे हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका बता दो आप अच्छे इंसान। बताते अब वो सावधान हो गए हैं कि वो क्या बता गए हैं। थोड़ा अलर्ट हो गए, बोल तो गए शुरुआत में, बट सावधान हो गए। चलिए, तो इनके मित्र हेमंत तिवारी जी ही बताएं।